वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2021 के पेपर में से एक क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सलमान एग्रीड टू सप्लाई कॉटन यार्न टू रेहान फॉर द एंटायर ईयर वेन एवर एक्विजिशन, जब भी वो चाहेगा तो उसको वो सप्लाई करेगा एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइसेस। यानी इस तरीके से एक पार्टी ये इंश्योर कर रही है कि उसको जो है ना मार्केट में शॉर्टेज ना हो और उसके वो जो कॉटन यार्न है बेशक जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस पर ही मिले, लेकिन मिले सही लाजमी। Contract also stipulated that in the case of dispute, Salman and Rihan would not seek settlement through the court। अब अगर हम देखें तो ये तो बड़ा नॉर्मल और सही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट करना और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट करना ये वॉइड होता है। तो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटरमिन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान। सो लॉ का पर्सपेक्टिव देखते हैं सबसे पहले। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयरटू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के दरमियान उसमें एक वैलिड पर्सपेक्टिव है, एक वाइड पर्सपेक्टिव है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि कॉटन यार्न की बात करें तो वैलिड है, और अगर हम बात करें कि लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करें तो वाइड है। अब कंक्लूजन क्या है कि जब लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रिक्शन वाइड हो गई तो वो तो इन्फोर्स नहीं होगी, तो बाकी जो सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न है उसके ऊपर जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इज दैट द रेमेडी अवेलेबल टू रिहान इज दैट ही मे अप्रोच द कोर्ट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विद सलमान। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस हद तक वैलिड और वॉइड है ये भी डिस्कस हो गया हमारे एनालिसिस में, और फिर ये कि रेमेडी क्या अवेलेबल है वो डिस्कस हो गया कंक्लूजन में। तो आपके आंसर में 3 पर्सपेक्टिव के लॉ का रूल क्या है और आपका एनालिसिस क्या बनता है और फिर कंक्लूजन ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये हेडिंग्स यूज़ करें, आप इन हेडिंग्स के बगैर भी लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।